गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे पत्र लेखन। पत्र लेखन क्या होता है, इसे किस प्रकार लिखा जाता है, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो पत्र लेखन, सबसे पहले पत्र लेखन क्या होता है। पत्र लेखन मौखिक और पत्र जो है मौखिक और लिखित दोनों रूप में लिखे जा सकते हैं। मौखिक मतलब दो लोग आमने सामने बैठे हैं तो वे बातों का वार्तालाप कर सकते हैं, ठीक है। और जिस जगह पर पहुंचना कठिन हो वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, लिखित रूप में हम पत्र भेज सकते हैं। अर्थात भावों एवं विचारों को व्यक्त करना, ठीक है, व्यक्तिगत रूप से व्यक्त करना ही क्या कहलाता है, पत्र लेखन कहलाता है। पत्र लेखन बहुत से होते हैं, जिसमें कभी कभी ऑफिशियल यानी कार्यालयी पत्र होता है, व्यावसायिक पत्र होता है, ठीक। उसी प्रकार अनौपचारिक पत्र भी होता है, जो माता को पत्र, पिता को पत्र, बहुत सारे पत्र होते हैं। तो चलिए हम पत्र को पढ़ते हैं। पत्र लेखन मानव जीवन के सभी भागों में पत्रों का विशेष महत्व। चाहे आप किसी भी क्षेत्र में हो, आपको पत्र लेखन के बारे में जानकारी होनी है, क्योंकि हर जगह पे पत्र लेखन का प्रयोग होता है। यह भावों एवं विचारों की अभिव्यक्ति का महत्वपूर्ण साधन है, ठीक है। पहले के समय में क्या होते थे, फोन्स वगैरह नहीं होते थे, लोग बाग पत्रों के माध्यम से ही लंबे लंबे दिनों की भी वार्तालाप एक दूसरे से करते थे, अर्थात पत्रों के माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त करते थे। जैसे कई बार ऐसा होता है कि हम लोग किसी व्यक्ति को जानते हैं, किसी से कुछ कहना चाहते हैं, पर कभी कभी हमारे मन में डर रहता है, संदेह रहता है, तो जिसके कारण हम उन बातों को एक्सप्लेन नहीं कर पाते, यानी बोल नहीं पाते दूसरे के सामने। तो पत्र लेखन एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपनी बातों को स्पष्ट रूप से दूसरे के सामने बिना किसी डर के, बिना किसी झिझक के हम बोल सकते, मतलब लिख सकते हैं और अपने भावों को दूसरों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो पत्र लेखन अपने विचारों को व्यक्त करने का एक माध्यम है, यह भी कहा जा सकता है। अब आते हैं पत्र के कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो पत्र के दो प्रकार होते हैं। पहला है औपचारिक पत्र यानी फॉर्मल लेटर, दूसरा है अनौपचारिक पत्र यानी इनफॉर्मल लेटर। तो औपचारिक पत्र, औपचारिक का पत्र मतलब होता है जो कार्यालयी पत्र होते हैं, जो व्यावसायिक पत्र होते हैं, वे सारे क्या कहलाते हैं, औपचारिक पत्र में आते हैं। और अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत में जो हमारे सगे संबंधी होते हैं, पिता को पत्र, माता को पत्र, बहन को पत्र, भाई को पत्र, तो ये सब किस में आते हैं, अनौपचारिक पत्र। अब औपचारिक पत्र के अंतर्गत कक्षा अध्यापकों, संपादकों, प्रधानाचार्यों और सरकारी कार्यालयों अर्थात व्यावसायिक हो या फिर सरकारी कार्यालयों में प्रयोग किया जाता है। मतलब अनौपचारिक पत्र होते हैं वो स्कूलों में, कॉलेजों में, ठीक है, और संपादकों के लिए, ठीक, और सरकारी कार्यालयों में किया जाता है या व्यावसायिक रूप से भी किया जाता है। अब हम आते हैं अनौपचारिक पत्र। तो इसके अंतर्गत सामाजिक पत्र जैसे गृह प्रवेश हो गया, शुभकामना हो गया, शुभकामना पत्र, धन्यवाद पत्र, बधाई पत्र, अनुमति पत्र, निवेदन पत्र, ठीक, तो ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत आते हैं। अर्थात जहाँ पे प्रार्थना हो, जहाँ पर स्वीकृति हो, वहाँ पर औपचारिक पत्र आते हैं, ठीक है। और अनौपचारिक में जहाँ पर आपको निवेदन होता है, ठीक है, और जहाँ पर हम किसी को धन्यवाद प्रकट करते हैं, वहाँ पर अनौपचारिक पत्र आता है। अब हम आते हैं पत्र लेखन की विशेषताएं। तो किसी भी पत्र लेखन को अगर आपको पूर्ण करना है, उसे सही रूप में पेश करना है, तो इन विशेषताओं को आपको खासकर ध्यान रखना होगा। तो पहला है स्पष्टता, पहला पॉइंट है स्पष्टता। अर्थात पत्र लेखन जब भी आप लिखेंगे तो उसमें आपको जो बातें लिखनी है वो स्पष्ट होनी चाहिए, उसमें ये कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि ये बात लिखना है कि नहीं लिखना है, ये सही है कि ये गलत है, ये चीज़ का कन्फ्यूज़न आपको नहीं होना है। आपको बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में आपको लिखना है, ठीक है। दूसरा है सरलता और सहजता, यानी आपकी भाषा सरल रूप में और सहज रूप में होनी चाहिए। अर्थात आप जितनी सरल भाषा में उसे लिखेंगे, यानी जो शब्द होते हैं उनमें माप तोल के आप सरल रूप में लिखेंगे, तो जो पढ़ने वाला है उसे सही रूप में वह समझ में आएगी। तो जो आपकी पत्र लेखन की जो भाषा है वह क्या होनी चाहिए, सरलता और
सहज रूप में होनी चाहिए। अब हम आते हैं थर्ड पॉइंट, संक्षिप्तता। संक्षिप्तता का मतलब है कि पत्र लेखन संक्षिप्त रूप में यानी छोटे रूप में होना चाहिए, ना कि उसे बहुत बड़ा। आप कोई निबंध नहीं लिख रहे हैं, आप पत्र लिख रहे हैं, तो आपको पत्र में उन्हीं बातों को स्पष्ट करना है जहाँ पर उसकी आवश्यकता है। ऐसा नहीं कि पत्र लेखन बोल दिया जाए तो आप निबंध के जैसे उसे बहुत बड़ा लिख दिए, ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। उसमें आप नाप तोल के संक्षिप्त रूप में ही अपने विचारों को वहाँ प्रकट करेंगे। उसके बाद मौलिकता, नेक्स्ट पॉइंट आता है मौलिकता। तो मौलिकता में आपको एक बात हमेशा ध्यान में रखना है कि आपके मन की जो विचार हैं वे मुख्य रूप से वहाँ पर मौलिक रूप से वहाँ प्रकट होनी चाहिए। ये नहीं कि आप वहाँ पे अपनी कुछ मौलिक विचार ही प्रकट नहीं किए, सिर्फ बनावटीपन को वहाँ पे आपने प्रस्तुत कर दिया, तो वो पत्र लेखन एक संपूर्ण पत्र लेखन नहीं होगा। आपको हमेशा एक चीज़ को ध्यान में रखना है कि आपके जो मन के विचार हैं उन्हें आप मौलिक रूप से वहाँ पे प्रस्तुत करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है शालीनता, यानी कि आप जब भी पत्र लेखन करेंगे तो जो भी व्यक्ति है, चाहे वो ऑफिशियल हो या फिर आपके लिए मतलब औपचारिक हो या अनौपचारिक हो, दोनों में आपको अपनी शालीनता का ध्यान रखना है। यानी किसी भी व्यक्ति के लिए आपको बिल्कुल भी गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। आपको मतलब कहा जाता है ना कि किसी का भी इम्प्रेशन क्या दिखाई देता है, उसके आचरण से ही, उसके बिहेवियर से ही नज़र आता है। ठीक, तो उसकी पहचान क्या होगी, आपकी पहचान क्या होगी, आपकी शालीनता। आपके पत्र में शुद्ध भाषा में, शालीन भाषा में, आचरण के साथ अगर आप व्यवहारिक पत्र हो या व्यावसायिक पत्र हो या फिर स्कूली पत्र हो अगर आप लिखेंगे तो वहाँ पे आपका एक आचरण प्रस्तुत होगा कि हाँ, ये पर्सन का व्यक्तित्व तो बहुत अच्छा है, ये बड़ों के साथ सम्मानपूर्वक बात करता है, ये बड़ों को इज्जत देता है। तो आपको एक बात का हमेशा ध्यान रखना है कि पत्र लेखन में शालीनता को हमेशा ध्यान रखना है। किसी भी व्यक्ति के लिए आप कोई भी गलत शब्द का यूज़ ना करें। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट आता है संपूर्णता, अर्थात आपको पत्र लेखन में यह याद रखना है कि आपने जो मौलिक आधार बनाए थे वे मौलिक आधार संपूर्ण रूप से आपने वहाँ पे पुट कर दिया, यानी वहाँ पे आपने रख दिया। ऐसा कोई शब्द तो नहीं छूट गया, ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। इसको आपको संपूर्णता के साथ वहाँ पर पेश करना है। उसके बाद लास्ट है उद्देश्य पूर्ति, अर्थात देखिए कहा जाता है ना कॉन्क्लूज़न, चाहे वो ऐसे हो चाहे वो लेटर हो, तो जो कॉन्क्लूज़न होता है वो सबसे बेस्ट होना चाहिए, बोला जाता है ना। तो यहाँ पे उसी चीज़ को बताया गया है कि उद्देश्य पूर्ति, आप जिस उद्देश्य से, चाहे वो स्कूली पत्र लिख रहे हों, चाहे वो निमंत्रण पत्र लिख रहे हों, चाहे वो व्यावसायिक पत्र लिख रहे हों या फिर आप किसी सरकारी कार्यालय के लिए पत्र लिख रहे हो, तो वहाँ पे आपके उद्देश्य की पूर्ति स्पष्ट रूप से होनी चाहिए। यानी पढ़ने वाले को ऐसा लगना चाहिए कि हाँ, इस पत्र में कोई तो बात है जिसके कारण हम इसे क्या करें, मंजूर करें। तो आपके पत्र में उद्देश्य की पूर्ति स्पष्ट रूप से वहाँ पर प्रस्तुत होनी चाहिए, तभी आपके पत्र लेखन एक मजबूत पत्र लेखन बन पाएगा। तो पत्र लेखन की ये विशेषताएं अगर आप स्पष्ट रूप से इनका प्रयोग करेंगे तो आपका पत्र लेखन बहुत ही स्पष्ट और अच्छा पत्र लेखन बनेगा। पत्र लेखन की विशेषताएं हमने पढ़ा। अब उसके बाद हम आते हैं कि एक पत्र लेखन लिखते समय हमें किन बातों को ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले पत्र लेखन जब भी आप लिखेंगे तो आपको यह चीज़ ध्यान में रखना है कि जब हम पत्र लिख रहे हैं तो जिसके लिए भी लिख रहे हैं उसकी आयु और उसकी योग्यता के आधार पर ही हमको निर्धारण करना है कि हम पत्र उसे किस प्रकार से प्रस्तुत करें। इस चीज़ का आप हमेशा याद रखेंगे। दूसरा आता है पॉइंट, पत्र की सामग्री सार युक्त और सार्थक होनी चाहिए, अर्थात जब भी पत्र लिखें तो उस पत्र का एक सार होना चाहिए। जैसे कि हम कोई लेसन पढ़ाते, कॉन्क्लूज़न होता है कि नहीं, ठीक है, तो उसी कॉन्क्लूज़न को यहाँ पर आपको लास्ट में वह आपके पत्र में नज़र आना चाहिए कि हाँ, ये पत्र में सार युक्त और सार्थक है। ठीक है, नेक्स्ट है पत्र में विषय, स्थान तथा भेजने वाले का नाम स्पष्ट लिखा जाना चाहिए। ठीक है, यानी कि हम किसके लिए भेजने वाले का नाम, जिसके लिए हम भेज रहे हैं उसका नाम स्पष्ट होना चाहिए, साथ में आपका नाम भी वहाँ पर स्पष्ट रूप से होना चाहिए।
ठीक है, कोई गलत पता वता ये सब नहीं देना है, आपको सही चीज़ वहाँ पर प्रस्तुत करना है। नेक्स्ट है, परीक्षा भवन में छात्रों द्वारा हस्ताक्षर नहीं किए जाते। आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना है कि आप लोग अक्सर ये चीज़ गलतियाँ करते हैं, चाहे वो आपका होम एग्ज़ाम हो, चाहे वो आपका बोर्ड एग्जाम हो, आप हमेशा वही गलती करते हैं कि परीक्षा भवन में जब भी आपको पत्र लेखन दिया जाता है तो आप वहाँ पर हस्ताक्षर करते हैं, जो कि गलत है। आपको एक चीज़ हमेशा दिमाग में आप बैठाएंगे कि आपको कभी भी पत्र लेखन लिखते समय अगर परीक्षा भवन में है, चाहे वो होम एग्ज़ाम हो या फिर वो आपका बोर्ड एग्ज़ाम हो, आपको ध्यान रखना है कि आपको वहाँ पर आपके साइन नहीं करने हैं, ठीक है। और एक चीज़ है कि पत्र लेखन जब भी लिखें आप, तो वहाँ पर पत्र लेखन लिखते समय आपको इन बातों को ध्यान में रखते हुए आपके अंदर जो विचार आ रहे हैं उन्हें स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करते हुए आपको पत्र लेखन को रूप देना है। अब हम आते हैं औपचारिक पत्र का प्रारूप, अर्थात एक औपचारिक पत्र को लिखने समय उसका कैसे तरीका होता है, इस चीज़ को हम पढ़ते हैं। पहले के समय में जैसे औपचारिक पत्र लिखा जाता था तो इस तरफ शीर्ष भाग लिख देने के बाद फिर इधर आ जाते थे, फिर इधर आके ऐसे ख़त्म होता था, लेकिन अब ऐसा रूल ख़त्म हो गया। अब आपको सीक्वेंस में एक रो में ही लिखना है, ऊपर से नीचे तक एक रो में ही आपका होगा। तो पहला पॉइंट शीर्ष भाग, यानी आपको शीर्ष भाग दिया गया तो इसमें आपको जैसे परीक्षा भवन हो गया, ठीक है, मैंने एग्जाम्पल लिया परीक्षा भवन, उसके नीचे नई दिल्ली, ठीक है, ये सब। अगर आप जैसे प्रधानाचार्य को लिख रहे हैं तो यहाँ पे क्या आएगा आपका सेवा में, ठीक। सेवा में लिखने के बाद आप अपने स्कूल का नाम लिखेंगे। तो पहले क्या होता था, श्रीमान, सेवा में लिखने के बाद श्रीमान प्रधानाचार्य होने के बाद प्रधानाचार्य जो इस तरफ आता था, अब ऐसा नहीं होगा, आपको सीधा उसी यहीं पर लिखना है, मतलब इस रो में आपको सीधा लिखना है। तो परीक्षा भवन यहाँ पर आएगा, ठीक है, शीर्ष भाग के मतलब इसके अंतर्गत मैंने बताया है, तो ये यहाँ पर आएगा, ठीक। उसके बाद हम आते हैं दिनांक। तो दिनांक भी पहले उस तरफ लिखा जाता था, अब हमें इसी तरफ लिखना है, यानी यहाँ पर ही आपको दिनांक लिखना है। उसके बाद लिखना है प्राप्तकर्ता का पता। तो प्राप्तकर्ता का पता यानी कि अगर आप जैसे व्यावसायिक पत्र लिख रहे हैं तो वहाँ पे या फिर सरकारी पत्र लिख रहे हैं तो वहाँ पर आपको लिखना है प्राप्तकर्ता का पता, यानी जो प्राप्त कर रहा है, उस जो प्राप्त करने वाला है उसका पता आपको लिखना है। उसके बाद हम आते हैं 4 नंबर संबोधन। अब आप लिखेंगे कि महोदय हैं, अगर आप किसी महिला को लिख रहे हैं तो महोदया लिखेंगे, या फिर आप किसी पुरुष को लिख रहे हैं तो आप क्या लिखेंगे, वहाँ पर महोदय लिखेंगे। महिला और पुरुष से तात्पर्य है कि जो उस पद पर आसीन है, अगर वो स्त्री है तो आपको वहाँ महोदया लिखना है, अगर वह पुरुष है तो आपको वहाँ पर महोदय लिखना है, ठीक है। अब आते हैं पत्र का विषय। तो आपको यहाँ पे आप किस विषय में पत्र लिख रहे हैं, जैसे आपको एग्जाम्पल मैं लेती हूँ अवकाश हेतु पत्र, तो आप वहाँ पे क्या लिखेंगे, अवकाश हेतु पत्र, ठीक। तो उसी प्रकार 6 पॉइंट है अभिवादन, आपको वहाँ पर अभिवादन देना है, जैसे कि आदरणीय महोदया या आदरणीय महोदय, ठीक है। वो लिखने के बाद कॉमा लगाने के बाद आप लिखेंगे पत्र की विषय सामग्री, अर्थात पत्र की विषय सामग्री, आप किस विषय में पत्र लिख रहे हैं। जैसे अवकाश के लिए लिख रहे हैं तो आप लिखते हैं ना कि निवेदन है कि मैं यहाँ से यहाँ तक मेरी तबीयत खराब है, ठीक है, मैं नहीं आ सकता या कुछ आवश्यक कारण है, इस प्रकार आप प्रस्तुत करते हैं। तो वहाँ पे आपका आरंभ होना चाहिए, फिर बीच की आनी चाहिए, उसके बाद समापन होना चाहिए, यानी उस पत्र लेखन में इन 3 बातों को ध्यान में कि आप शुरुआत कैसे करेंगे, उसका बीच कैसा होगा और उसका अंतिम कैसा होगा, इस चीज़ को आपको ध्यान में देना है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आते हैं स्वनिर्देश। स्वनिर्देश का तात्पर्य है कि आप वहाँ पे जैसे भवदी, ठीक है, आपका जैसे स्कूल के लिए लिख रहे हैं तो आपका आज्ञाकारी छात्रा या आज्ञाकारी शिष्य या शिष्या। तो शिष्य मतलब छात्र के अंतर्गत आएगा और शिष्या का मतलब होता है छात्रा के अंतर्गत आएगा, यानी लड़का और लड़की। तो लड़का है तो शिष्य लिखेंगे, लड़की है तो शिष्या लिखेंगे, ठीक। तो इस प्रकार स्वनिर्देश आपको अंत में देना है 1 नंबर में। फिर आते हैं हस्ताक्षर। तो हस्ताक्षर आपको ध्यान देना है कि अगर आप सरकारी पत्र लिख रहे हैं तो वहाँ पर आप हस्ताक्षर करेंगे। अगर आपका परीक्षा भवन में अगर आपको हस्ताक्षर देना है पत्र लेखन पर तो आप वहाँ बिल्कुल नहीं साइन करेंगे, आप वहाँ नीचे में लिखेंगे क ख ग, ठीक है। अब
10 नंबर है पत्र संख्या। तो पत्र संख्या हर किसी में प्रयोग नहीं किया जाता, हर किसी अनौपचारिक पत्र में नहीं किया जाता, यह सिर्फ व्यावसायिक पत्र में प्रयोग किया जाता है, जहाँ पर आपको संख्या बतानी होती है कि आपने कितनी बार पत्र का प्रयोग किया है। ठीक है, अब हम आते हैं लास्ट संलग्नक। तो इसका मतलब यह व्यावसायिक पत्र के अंतर्गत आएगा या सरकारी पत्र के अंतर्गत भी आ सकता है। ये जो 11 पॉइंट है, तो यहाँ पर आपको जो भी रसीदें हैं, जो भी बिल हैं, जो चेक हैं, उनको आपको वहाँ पर संलग्न करना है, यानी उसकी फ़ोटोकॉपी आपको अटैच करनी है। तो इस प्रकार हमारा औपचारिक पत्र का प्रारूप कंप्लीट होता है। इस चीज़ को ध्यान में रखकर, यानी इस प्रारूप को ध्यान में रखकर आपको कभी भी पत्र लेखन करना चाहिए। अनौपचारिक पत्र का प्रारूप, तो इसके अंतर्गत शीर्ष भाग यहाँ पर भी रहेगा। तो यहाँ पे शीर्ष भाग अ ब स, अगर परीक्षा भवन में है तो आप वहाँ पे लिखेंगे परीक्षण, या फिर मित्र के बारे में दिया है तो मित्र के बारे में वहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद आते दिनांक, तो वहाँ पे आपको वहाँ का दिनांक लिखना है, मतलब जिस डेट में आपको बोला गया वहाँ दिनांक आएगा। उसके बाद संबोधन, संबोधन से तात्पर्य जैसे कि आपके जैसे छोटे हैं तो अनुज लिखेंगे, ठीक है, बड़े हैं तो भ्राता लिखेंगे। तो इस प्रकार आपको वहाँ पर संबोधन देना है, आदरणीय भ्राता हो गए या फिर अनुज हो गए, इस प्रकार आपको वहाँ पर संबोधन देना है। उसके बाद फोर्थ शिष्टाचार शब्दावली, अर्थात जैसे कि हम कहते हैं ना, बड़े हैं तो आपको वहाँ चरण वंदना लिखना पड़ेगा, और अगर छोटे हैं तो प्रसन्न रहो, खुश रहो, ये आपको शिष्टाचार शब्दावली का वहाँ पर प्रयोग करना है। उसके बाद आते हैं पत्र की विषय सामग्री, अर्थात आप पत्र में अगर मित्र को परीक्षा में बधाई पत्र लिख रहे हैं तो वहाँ पे आपकी विषय सामग्री शुरू होती है कि आप मित्र को बधाई के पत्र दे रहे हैं, तो आपको जो वहाँ पे शब्द का प्रयोग करना है वहाँ पे आप प्रयोग करके उस सामग्री को पूर्ण करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है समापन के प्रकार। तो समापन के प्रकार में तुम्हारा भाई हो सकता है, तुम्हारी बहन हो सकता है, ठीक है, और अगर और भी कोई है तो जैसे आपके बड़े भाई हैं या छोटे अनुज लिख सकते हैं वहाँ पे, ठीक है, या फिर अगर बहुत छोटे हैं तो वहाँ पे अपना सिर्फ नाम लिख सकते हैं। तो इस प्रकार हमारा ये अनौपचारिक पत्र का प्रारूप है। मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को औपचारिक और अनौपचारिक पत्र समझ आ गया होगा। इसके आधार पे मैं आप लोगों को कुछ होमवर्क दूंगी, आप उसे वीडियो देख के समझ के आप उन जो होमवर्क है उसको पूर्ण करके मुझे भेजेंगे। थैंक यू।